Ignited Minds Tutorials has just released a new video on the topic of rotational motion for Class 12 Physics. This video is designed to help students preparing for their boards, NET, and IIT exams to understand the complex concepts of rotational motion in a clear and concise manner. The tutorial covers important topics such as moment of inertia, angular velocity, torque, and rotational kinetic energy. With detailed explanations and solved examples, students can gain a better understanding of these concepts and improve their problem-solving skills. The video aims to ignite the minds of students and help them excel in their physics exams. Whether you are a student looking to ace your exams or a teacher seeking additional resources for your students, this tutorial will provide valuable insights into the world of rotational motion. So, grab your books and get ready to dive into the fascinating world of rotational motion with Ignited Minds Tutorials. With the right guidance and knowledge, you can tackle even the most challenging problems with ease. Watch this video today and take the first step towards mastering rotational motion. ओके, सो रोटेशनल मोशन में बच्चा पार्टी अपन ने देखा भाई साहब आपका कल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एक किसी पॉइंट पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को तीनों एक्सिस में लेंगे तो एक का दोनों के प्लस होगा, ठीक है। सो इधर आपका भाई साहब आई एक्स विल बी इक्वल टू आई ऑफ वाई प्लस आई ऑफ जेड और आई वाई विल बी इक्वल टू आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ जेड और आई ऑफ जेड विल बी इक्वल टू आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई। ये आपका हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड पीपल। अभी हम आते हैं दूसरे थ्योरम पे विच इज व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। दूसरा थ्योरम है ये आपका विच इज व्हाट पीपल, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स व्हाट कि अगर आपने किसी बॉडी को कहीं से भी घुमाने की कोशिश की, लेट्स से इस एक्सिस पे आप इसको घुमा रहे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ लो इस एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है इसके बराबर पैरेलल एक्सिस लेना पड़ेगा। देखो ऐसा जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से प्लस m और d का स्क्वायर विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, लेट्स से आपका y डैश y है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास पे आपने एक एक्सिस डाला हुआ है और इसके ये पैरेलल होगा एंड सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज गिवन बाय, ठीक है, I विल बी इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md का स्क्वायर, ठीक है। ये भाई साहब क्या है, दिस इज व्हाट पीपल, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia through the axis, through the axis। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, moment of inertia through a parallel axis passing through center of mass, ये m क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, m will be the total mass of the body, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, d will be equal to distance, ठीक है, इस m का इस एक्सिस से, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा, पेन नहीं है, क्लास में आ रहा है पेन, मतलब कैसा तो इंसान है।
हो गया, डन डन डन, लिखिए हो गया भाई साहब ये, ओके। चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हम कुछ सवाल करेंगे इस पे भाई साहब। देखो यहाँ पे सवाल आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द सवाल दैट इज गिवन हियर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क विल बी मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू विच पॉइंट। तो आपका देखो यहाँ पे एक डिस्क दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं सी, डी, ए और बी। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क विल बी मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ये डिस्क है, ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो डी है ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास है। अभी आपने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये आपने ऐसे रखा और इसको अभी घुमा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने रखा और घुमा रहे हैं, यहाँ पे आपने रखा और घुमा रहे हैं, यहाँ पे आपने रखा और घुमा रहे हैं। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है? बी का। आपने अभी देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी का स्क्वायर। अभी आई सेंटर ऑफ मास मतलब डी से, ठीक है, तो ये आई डी प्लस एम, और जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा, ये तो मास हो गया, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई साहब, है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। चलो पहले हम आते हैं सी पे, तो सी पे एक डिस्टेंस है, ए पे एक डिस्टेंस है, डी पे तो डिस्टेंस 0 है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है भाई साहब? बी का। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा भाई साहब? आई बी विल बी इक्वल टू आई ऑफ डी प्लस एम ऑफ डी का स्क्वायर। ये सबसे मैक्सिमम किसका होगा इसके लिए, ठीक है। सो आपका भाई साहब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट द मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क बी एम, point D is the portion of center of mass of the circular disc. Therefore, the moment of inertia about the axis passing to the point D is I, center of mass. The axis passing to points A, B, C and D are parallel to the axis passing to the point D. On applying the parallel axis theorem, we get the moment of inertia about the axis passing to the points A and C and B is I, center of mass plus m d ka square, where D is the respective distance of points A, C and B from point D. ठीक है? Therefore, the magnitude of the moment of inertia about the axis passing to the points A, C and B depends upon the distance of the points from the point D. ठीक है? The distance of the point B from point D is greatest. Therefore, the moment of inertia about the axis passing to the point B is maximum. Option A is the correct answer. ठीक है? तो आपका option A क्या हो जाएगा? Correct answer हो जाएगा. Are we clear? Okay, okay, okay. What is the moment of inertia of a uniform circular disc of radius r and mass m about an axis that is passing from the edge of the disc and is normal to the disc? ठीक है, ये भाई साहब edge of the disc से पास हो रहा है, ठीक है, and normal to the disc। बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस पे आप देखो ये पैरेलल है, आप ऐसे घुमा रहे हैं सेंटर ऑफ मास और ये ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो? What is the moment of inertia आपको पूछा है of a uniform circular disc of r, ठीक है, and mass m about an axis that is passing to the edge of the disc and is normal to the disc. डिस्क का भाई साहब क्या होता है? डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे अगर आप घुमाएंगे तो क्या होगा? हम ये डिराइव कर चुके हैं। अरे चाचा लोग भाई साहब, ये आपका एक डिस्क है, डिस्क उसी दिन हमने डिराइव किया था ये लेट से आपका एक डिस्क है। अगर आप इसको भाई साहब किस में घुमा रहे हो? सेंटर ऑफ मास से। तो पहले आप ये देख लो कि ये सेंटर ऑफ मास से अगर आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है, सो लेट्स से ठीक है, ये आपका डिस्क है, सेंटर ऑफ मास पे आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है। भाई साहब आपने क्या किया था यहाँ पे? समझम बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? आपने यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया लिया था इस डिस्क का, देखो याद है? आपने देखो इसको क्या किया, बहुत सारे तुम लोग क्या हो रहे बाबा, ये आपका डिस्क है भाई साहब, है ना, तो आप इसको उड़ा देते हैं भाई साहब। ये आपका एक डिस्क है, इसके सेंटर से भाई साहब
आपका एक एक्सिस जा रहा है, यार ठीक है, इसके सेंटर से भाई साहब एक एक्सिस जा रहा है, तो भाई साहब ये सब आप अगर भूलने लगे ना, फटाफट डेरिवेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये सेंटर से जा रहा है, ठीक है, इसके सेंटर पे मतलब ये परपेंडिकुलर है, देखो ऐसा है, देखो ऐसे, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसको मान लेंगे कि हमने एक ऐसा एरिया लिया हुआ है, उसी दिन मैंने डिराइव किया था, देखो डेरिवेशन आपका फटाफट होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये समझ लो एक स्मॉल डिस्क ले लिया आपने, अरे यार ठीक है, ओके, ये आपने स्मॉल एरिया लिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स से ये आपने भाई साहब एक स्मॉल एरिया ले लिया, जिसका भाई साहब क्या है, लेंथ कितना है, dx है ना, ये लेंथ आपका कितना है भाई साहब, dx, ठीक है, ये आपका dx है, और यहाँ से इसका भाई साहब है r, लेट्स से dr ले लेते हैं अपन, ठीक है, dr, ठीक है। आपने क्या ये किया कि भाई साहब अगर डिस्क का एरिया, भाई साहब डिस्क का एरिया, ठीक है, डिस्क का एरिया, और भाई साहब यहाँ पे क्या है, डिस्क का एरिया, क्या था उस दिन अपन क्या कर रहे थे, पर मास, हाँ मास, ठीक है। सो लेट्स से मास है इस डिस्क का मास, तो एरिया भाई साहब लेट्स से ये पूरा वाला जो रेडियस है, ये पूरा वाला जो रेडियस है ये है आपका कितना, कैपिटल R, ये पूरा वाला जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, देखो पाई R का स्क्वायर, ये है मास m, तो डिस्क का एरिया जब 1 है तो क्या होगा, m बाई पाई R का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्क का जो, तो यहाँ पे आपका देखो इस डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, जब आपका डिस्क है इतने का डिस्क है dx, ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा बोलो, एरिया इज इक्वल टू पाई R का स्क्वायर, है ना। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो dA विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई R dr हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया अपन ने, ठीक है, 2 पाई R dr, तो dA एरिया कितना हो जाएगा बोलो, dA अगर तो क्या हो जाएगा, m बाई पाई R का स्क्वायर इंटू 2 पाई R dr, यही हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, m बाई पाई R का स्क्वायर 2 पाई R dr, मतलब इसको इंटू dA करेंगे तो आपका ये हो जाएगा m इंटू 2 पाई R dr अपॉन भाई साहब पाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब इसका मास, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, dm। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका, बोलो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर dm, है ना, R स्क्वायर dm, ठीक है। तो यहाँ पे di इज इक्वल टू आपका R स्क्वायर dm। अभी भाई साहब बताइए यहाँ पे dm की वैल्यू कितनी हो गई, dm की वैल्यू हो गई m इंटू 2 पाई R dr अपॉन भाई साहब ये क्या हो गया, पाई R का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका R स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये, दिस विल बी R स्क्वायर dm। ओके चलिए भाई साहब इसको करते हैं, यहाँ पे m 2 पाई और ये पाई और पाई भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 2m और R स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, R स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई साहब। अच्छा बिटवीन कहां से कहां तक है, 0 से लेकर R तक है भाई साहब, 0 से लेकर R तक है, ठीक है, ये 0 से लेकर भाई साहब R तक है, ऐसे छोटे छोटे हिंट्स। ओके तो आपका यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, R क्यूब dr, है ना। यार यहाँ पे मेरे को एक चीज देखना था, mr स्क्वायर हुआ था ना यार, क्या हो रहा है, हाफ mr स्क्वायर ही था, हाँ ठीक है। आर बी क्लियर, बिटवीन 0 टू R, ठीक है, 0 टू R। चलिए भाई साहब इसको करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 2m बाई R का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा बोलो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, R रेज टू 4 अपॉन 4 आ जाएगा कि नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई साहब, R अपॉन ये R
टू 0, ठीक है। कितना आ गया बोलो यहाँ पे 2m/r²। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ये 4 को बाहर फेंको, 4 को बाहर फेंक दिया, कितना बचा r², इस r⁴ माइनस 0⁴, सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2m/4r², और ये हो गया r⁴, ठीक है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे आपका r का भाई साहब हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ m r²। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो इसका मतलब किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम यहाँ पे देखो, ये भाई साहब आप भूलोगे ही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑन एन एक्सिस perpendicular to the disk and passing through its center is how much, हाफ m/r², ठीक है। तो अपन ने पहले इसको निकाल लिया भाई साहब, हाफ m/r², तो ये हो गया आपका डिस्क, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस ले रहे हैं लेट्स से, ठीक है, और इधर अगर आपने एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया, तो अपना यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये पूछा है आपसे, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका I, और यहाँ पे जो I होगा, दिस I विल बी इक्वल टू I पासिंग थ्रू द सेंटर प्लस m d का स्क्वायर, है ना भाई साहब। अभी यहाँ पे m d मतलब क्या हो गया, m इंटू r का स्क्वायर, और I पासिंग टू द सेंटर कितना है, अभी आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच, हाफ m/r का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका m/r का स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 3/2 m/r का स्क्वायर, I इज इक्वल टू 3/2 m/r का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको कैलकुलेट करना, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स टैंजेंट। चलिए फटाक से करना है, टैंजेंट मतलब एक लाइन जो छूता हुआ जा रहा है एक स्फीयर को, फटाफट क्विक एवरीवन।